नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये एक ऐसे की वीडियो है, एक निबंध की वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इस पर एक निबंध प्रतियोगिता होने वाली है, तो उसी को देखते हुए मैं इसके ऊपर आपके लिए निबंध लेके आई हूँ। गाइज, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना थोड़ा सा सपोर्ट दें। मैं आपकी अपनी तरफ से हर एक हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। समय समय पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ, अच्छे अच्छे कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। तो गाइज, प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं राजीव के सपनों का भारत निबंध। कि जो राजीव जी थे उनके सपनों का भारत कैसा था, उन्होंने क्या सपना देखा था भारत के लिए, तो ये आपका शीर्षक रखा गया है, ये आपका टॉपिक है। तो देखिए, आप स्टार्टिंग एक कोटेशन से करेंगे। अब ये कोटेशन क्या है, तो ये राजीव गांधी जी द्वारा ही कहे गए शब्द हैं। इनसे हम अपने ऐसे की शुरुआत करेंगे। तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, कि जो चीज़ हमारी स्टार्टिंग से ही किसी चीज़ को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका दूसरे व्यक्ति पर हम अपना इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। तो जब एग्जामिनर आपके शुरू में ही इतनी बेहतरीन कोटेशन देखेगा तो वो सोचेगा कि हाँ, वाकई ही ऐसे बहुत इफेक्टिव है और आप कोई भी प्राइज जीत सकते हैं। अब देखिए कोटेशन क्या है। भारत युवा राष्ट्र है, मेरा सपना है 21वीं सदी का भारत मजबूत, स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बने, दुनिया में यह प्रथम स्थान पर हो। तो उनके सपनों से ही रिलेटेड उन्होंने ये कोटेशन कही थी। किसने कही थी? राजीव गांधी ने। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हेडिंग्स में ऐसे बताइए, इसकी हेडिंग बताइए। तो बच्चे, जो इफेक्टिव ऐसे होते हैं ना, वो पैराग्राफ वाइज ही इफेक्टिव माने जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पैराग्राफ वाइज ही लिखें, क्योंकि वही ऐसे सबसे बेहतरीन होते हैं। और जो हेडिंग्स डालकर ऐसे लिखते हैं वो एक बहुत बचकाना ऐसे लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे क्वेश्चन लिखा था उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो वो चीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ में लिखें। राजीव गांधी जी जैसे नेता के सपनों के कारण ही आज भारत आधुनिकता की चादर ओढ़ सका है। अब आप इस तरह के वर्ड यूज कीजिए, चादर ओढ़ सका है, ऊंचाइयों को छू सका है। तो इस तरह के वर्ड आपके ऐसे को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर यह भी पता चलता है कि आप ऐसे को कैसे अच्छा लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है। वह जो सपने हमारे राष्ट्र के लिए देखता है उन्हें पूरे करने का संकल्प रखता है, वह व्यक्ति ही देशभक्त रहता है। ऐसे ही एक महान दूरदर्शी व्यक्ति श्री राजीव गांधी थे। दूरदर्शी क्या होता है? दूर तक का सोचने वाले बच्चों, उसे कहा जाता है दूरदर्शी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी, मां इंदिरा गांधी एवं नाना जवाहरलाल नेहरू, जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्षों को देख राजीव गांधी जी भी भारत की आज़ादी के लिए खड़े हो गए। सौभाग्यवश जल्द ही आज़ादी प्राप्त हुई और राजीव गांधी जी ने भारत के मानचित्र को स्वर्णिम बनाने का सपना देखा। तो स्वर्णिम बनाने का क्या मतलब? उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का एक सपना देखा। अब इसी से रिलेटेड ये कोटेशन मैंने खुद बनाई है। गाइज, मैं जो कोटेशन है वो खुद बनाती हूँ, और आपको अगर ये कोटेशन पसंद आती है तो आप ये भी लिख सकते हैं, वरना आप लोग भी बना सकते हैं।
तो कोटेशन क्या है सपना देश को ऊंचाई पर पहुंचाना, है सपना देश को ऊंचाई पर पहुंचाना, राजीव जी के प्रयासों से भारत को आगे बढ़ाना, राजीव जी के प्रयासों से भारत को आगे बढ़ाना। इस तरह की कोटेशन आप बीच में रखेंगे अगर ऐसे के, तो बहुत ही इफेक्टिव होता है बच्चों। अब देखिए आगे, राजीव गांधी जैसे युवा नेता की दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है या कर सकता है। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रयासों पर उन्होंने बल देना शुरू किया तो जनता द्वारा इसका विरोध किया गया। मतलब अब इसका मतलब समझिए कि जब उन्होंने ये प्रयास किया था कि भारत में भी कंप्यूटर हो तो जनता ने इसका बहुत विरोध किया, किंतु आज देश की प्रगति में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं भूमिका से यह स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी अपने समय से कितना आगे सोचकर चलते थे और पूरी सूझबूझ से निर्णय लेते थे। अब इसका मीनिंग समझिए कि आज आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर है। आपको कुछ भी काम करना है तो आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। आपका फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर है। आपको कुछ भी कहीं भी आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब राजीव गांधी जी की ही देन है। जो ये कंप्यूटर वो हमारे देश में लाए थे, उन्हीं की देन है। उनके इन्हीं सपनों के कारण भारत आज सुपर शक्ति बन चुका है। इसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की ऑनलाइन तकनीकी से भारत का नाम अन्य देशों तक प्रकाशमय है। प्रकाशमय मतलब उसका नाम जगह जगह आज गाया जाता है, जो कि राजीव गांधी जी की ही देन है। अब इससे रिलेटेड क्या लिखा है मैंने, कंप्यूटर युग में प्रवेश करा, भारत को दिया उपहार, कंप्यूटर युग में प्रवेश करा, भारत को दिया उपहार, इसलिए ही तो कहते हैं राजीव गांधी को सपनों के भारत का सरोहार, इसलिए ही तो कहते हैं राजीव गांधी को सपनों के भारत का सरोहार। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भूलिएगा मत। आगे देखिए, अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय जनता के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए, नए कार्यक्रमों की शुरुआत की तथा विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को अभूतपूर्व प्रतिष्ठा दिलवाई। मतलब एक अलग पहचान दिलवाई, एक अलग आइडेंटिफाई हुआ भारत। राजनीतिक अस्थिरता को कम करने हेतु उन्होंने राजनीतिक दल बदल संबंधी विधेयक पारित किया। बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ किया। अब आप योजना का नाम लिखेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। उन्हें लगेगा, जो आपका ऐसे चेक करेंगे, जो एग्जामिनर होंगे, कि भाई बच्चे को काफ़ी नॉलेज है, तो इस तरह के आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पृथ्वी, त्रिशूल आदि मिसाइल का परीक्षण किया। उन्होंने देश की कमान युवाओं को सौंपते हुए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने क्या लिखा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने जगह जगह कोटेशन लिखी है। तो क्यों लिखी है? जो मेरी हर कोटेशन है वो एक पैराग्राफ से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने राजीव गांधी से रिलेटेड एक कोटेशन करी, फिर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड एक कोटेशन करी, अब हम उनके सपनों को लेकर एक कोटेशन करेंगे। तो इस तरीके से आप कोटेशन के माध्यम से ज़्यादा इफेक्टिव अपने एसे को बना सकते हैं। सपनों के भारत पर जब नाम किसी का आता है, राजीव गांधी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है, राजीव गांधी जी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है। तो गाइस कोटेशन मैं खुद बनाती हूँ, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, राजीव गांधी जी ने भारत को लेकर जो सपना देखा था वह आज संपूर्ण हो चुका है। आज देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर चुका है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। कृतज्ञ भारतवासी देश की प्रगति के अनेक योगदान की कभी उनकी कमी को भुला नहीं सकते, कभी उनके योगदान को भुला नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व, सपने,
कार्य प्रणाली सभी भारत को एक नया मानचित्र प्रदान करती हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था, आज भारत का मानचित्र कितना स्वर्णिम है, कितना आधुनिक है। तो दोस्तों, ये आपका एस्से था। गाइज, अगर आपको इस एस्से की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से इसकी पीडीएफ केवल 15 रुपये में खरीद सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया है। 15 रुपये, 15 रुपीज़ बहुत माइनर चीज़ है, तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऐसे आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर जल्द ही आपके लिए ऐसे लेकर आऊँगी। साथ ही दोस्तों, आपसे बस यही निवेदन है, यही विनम्र निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ मुझे अपना थोड़ा सपोर्ट दें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।